आज हम हमारे एक ऐसे बॉडी पार्ट की बात करेंगे जो बहुत निग्लेक्टेड भी है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आप समझ गए होंगे मैं हमारी नेक की बात कर रही हूँ। और नेक के बारे में सरप्राइजिंग ये है कि जो हमारी फ्रंट नेक यानी जो आगे वाली गर्दन है ये हमारी बैक नेक से बहुत डिफरेंट है, एनाटॉमिकली भी, और इसमें जो चेंजेस आते हैं वो भी बहुत अलग हैं। तो शुरू करते हैं हम फ्रंट नेक से। हमारी नेक में जो पहला चेंज आप देखेंगे वो होता है यहाँ पे पिगमेंटेशन या टैनिंग। आप में से जो लोग धूप में पहुँच जाते हैं या जिन्होंने कभी कोई स्किन केयर नहीं की वो देखेंगे कि आपकी फेस, नेक और रेस्ट ऑफ द बॉडी का कलर बहुत डिफरेंट होता है। और इस पिगमेंटेशन के लिए क्या कर सकते हैं, आप इस पे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी स्किन लाइट होगी। और उसके साथ साथ अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो केमिकल पील्स और लेजर्स करके ये कलर आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी से मैच कर सकते हैं। हमारे फेस, नेक, अंडर आर्म्स यहाँ पे होने वाली एक और कॉमन समस्या है वो है मस्से यानी स्किन टैग्स और वॉट्स। इन दोनों के लिए बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है वो है कॉटराइजेशन। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ जाएं तो आप 1 से 15 मिनट में होने वाला कॉटराइजेशन प्रोसेस अगर करेंगे तो ये परमानेंटली निकल जाते हैं आपकी स्किन से। अब तीसरी समस्या जो हमारी नेक में आती है कि कई बार जब आप वेट लूज़ करते हो या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो हमारी नेक के रिंकल्स और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं। और कभी कभी तो ये फेस और नेक में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि हमारी नेक डिफरेंटली एज करती है इसलिए नेक के लिए कोई भी हाइड्रेशन करना या एक्सफोलिएशन करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप अपनी स्किन केयर फेस के लिए करें तो आप नेक को भी अपनी स्किन केयर में ज़रूर इन्वॉल्व करें। और अगर आपको थायराइड या कोई और डायबिटीज़ जैसी इंटरनल शिकायत है तो नेक की केयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लास्टली आप देखेंगे जैसे मैं भी आपसे बात कर रही हूँ तो हमारी नेक में ये वर्टिकल बैंड्स, ये देखिए मैंने कोशिश तो की है, ये अक्सर देखा जाता है जब आप वेट लूज़ करें या फिर ये एक एजिंग चेंज है जो 40s के बाद आप अक्सर नेक में देखेंगे कि बात करते वक्त एक तो ये आपकी स्किन नीचे पुल होती है और ये बैंड्स दिखाई देते हैं। अब इसका एक बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है वो है बोटॉक्स या उसे डिस्पोट और जियोमिन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक 10 मिनट में होने वाला ट्रीटमेंट है जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट जो बोटॉक्स में ट्रेंड हो वो कर सकते हैं। इसका असर 7 दिन में आ जाता है और इसका असर अगले 6 महीने तक रहता है। अब हमारी जो बैक ऑफ नेक है उसकी कहानी थोड़ी डिफरेंट है। बैक ऑफ नेक में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके हमारे बॉडी मेटाबॉलिज्म से, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से बहुत गहरा रिश्ता है। इसलिए आप देखेंगे कि जब आपको पीसीओडी हो या ओबेसिटी हो तो आपकी नेक नॉट ओनली थिक हो जाती है स्किन बल्कि वो डार्क भी हो जाती है। और अगर आप उसे छू के देखें तो वो थोड़ी खुरदुरी वेलवेटी नेक बोलते हैं हम उसे, वो हो जाती है। तो इसलिए इतना आपको समझ आ गया है कि अगर आपको अपनी बैक नेक की थिकनेस और पिगमेंटेशन इम्प्रूव करना है तो आपको डेफिनेटली वेट लॉस करना होगा। और अगर आप डायबिटिक हैं तो डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए और अगर डायबिटिक नहीं है तो प्लीज़ एक बार चेक करके डायबिटीज़ रूल आउट कर दीजिए। और अगर आप नेक्स्ट टाइम अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं तो आप उनसे रेटिनॉल और फिनॉल केमिकल पील्स के बारे में भी जान सकते हैं बिकॉज ये इस कंडीशन में बहुत हेल्पफुल होती हैं। और एक कॉमन प्रॉब्लम जो मुझे भी थी और बहुत सारी गर्ल्स को होती है, हम लोग जब अपने बाल ऊपर बांधते हैं तो ये छोटे छोटे बेबी हेयर यहाँ से निकलते रहते हैं, राइट। तो इसके लिए लेज़र हेयर रिमूवल बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। 5 से 6 सिटिंग चाहिए होती हैं और आपके ये बाल परमानेंटली रिमूव हो जाते हैं। सो लेज़र हेयर रिमूवल आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ सकते हैं। आपने एक सोराइसिस नाम सुना होगा, ये एक स्केली कंडीशन है जो हमारे स्कैल्प पर, हमारी स्किन पर भी होती है। कभी कभी जब आपके स्कैल्प पे सोराइसिस हो तो वो यहाँ से एक्सटेंड करके बैक ऑफ द नेक पे भी आ जाती है जैसे आप यहाँ देख रहे हैं। और ये अक्सर डायग्नोज करना मुश्किल हो जाता है बिकॉज हम अपनी बैक नेक को खुद से देख नहीं सकते। तो या तो कोई घर का मेंबर आपको बताता है या आपके हेयर ड्रेसर आपके नोटिस में लाते हैं। और इसका भी बहुत सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट है जो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके इसका ट्रीटमेंट पा सकते हैं। अगली प्रॉब्लम जो नेक पे देखी जाती है वो है सनबर्न पैचेस। ये सनबर्न पैचेस हमारी बैक नेक पे अगर आपका काफ़ी देर तक सन एक्सपोजर रहा हो, यहाँ तो हम सनस्क्रीन यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं, तो ये एरिया बहुत कॉमनली सन डैमेज हो जाता है। आपको थोड़े से ड्राई, राउंड, इची पैचेस वहाँ दिखेंगे और अगर आप उस पर खुजली करेंगे तो वो अक्सर और रेड हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं PLE, प्लियोमॉर्फिक लाइट इरप्शंस।
और ये जैसे मैंने बताया सन से होते हैं, तो आप धूप से बचें, आप नेक पे भी सनस्क्रीन लगाएं। अदरवाइज़ अगर ये बहुत ही झंझट वाली चीज़ है तो आप एक स्कार्फ नेक पे डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीएलई के पैचेस आ गए हैं तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके मेडिसिन लीजिए और 1 हफ्ते में आप इससे निजात पा सकते हैं। अब हेयर कलर तो हम सब अक्सर करते हैं, राइट? मैं भी करती हूँ। कुछ लोगों को जो हेयर कलर में PPD एक केमिकल होता है उससे एलर्जी होती है, और अगर आपको PPD एलर्जी है तो आप देखेंगे कि हेयर कलर लगाते ही हेयर लाइन के चारों ओर, इंक्लूडिंग आपका फोरहेड और इंक्लूडिंग बैक ऑफ द नेक, वहाँ पे सीवियर इचिंग स्टार्ट हो जाती है। शुरू में आप जब कुछ बार कलर करेंगे तो ये इचिंग होगी। अगर आपने इसको इग्नोर किया तो आप देखेंगे कि ये पूरा एरिया डार्क हो जाएगा। सो अगर आपको PPD एलर्जी है तो आप हेयर डाई टोटली अवॉइड कीजिए। सो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो हमारी फ्रंट नेक और बैक नेक पर अक्सर होती हैं और इसके ये कॉमन सॉल्यूशंस। सो आई होप ये वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिलेगी और नेक्स्ट टाइम आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके राइट ट्रीटमेंट ले पाएंगे।